हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम चैप्टर नंबर 13 बिजनेस साइकिल जो कर रहे हैं उसका लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स। व्यापार चक्रों की अवस्थाओं का वर्णन करें। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेजेस हैं जैसा हमने शॉर्ट क्वेश्चन में देखा। प्रोफेसर शुम्पीटर ने एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी इन 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला है एक्सपेंशन और बूम, तेजी या विस्तार की अवस्था। एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी इज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच रियल इनकम कंज्यूम्ड एंड रियल इनकम प्रोड्यूस्ड and the level of employment are high or rising and there are no idle resources। हैबरलर की परिभाषा क्या है कि यह एक्सपेंशन या बूम वो अवस्था है जिसमें वास्तविक आय जो उत्पादित की गई और जो उपभोग की गई और जो रोज़गार का स्तर है वो बहुत ऊंचे हैं और कोई भी साधन जो है वो बेकार नहीं पड़ा रहता है। प्रॉस्पेरिटी की स्टेट है एक तरह से, आप समझ सकते हैं जब समृद्धि होती है। तो क्या मेन फीचर्स देख लेते हैं। इनकम एंड प्रोडक्शन आर मैक्सिमम, इनकम एक बहुत ज़्यादा अधिक है, मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इनकम कई गुना बढ़ती है। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज में है तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। प्राइसेस भी बहुत हाई हैं, राइजिंग है। वेज रेट, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट्स, टैक्सेस सभी बढ़ रहे हैं तेज़ी से। और रिलेटिवली जो है मोर इंक्रीज इन प्राइसेस दैन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स राइज वेरी हाई। तो यानी कि प्राइसेस भी बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता है, लेकिन प्राइस में होने वाली वृद्धि ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है लागत में होने वाली वृद्धि से, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं। राइज इन रेट ऑफ प्रॉफिट, सो वो हाई भी रहता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हाई रहता है। प्रॉस्पेरिटी की स्थिति में ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है। बैंक्स दे गिव मोर लोन्स टू बाय मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, तो कंज्यूमर लोन्स, बहुत सारा लिबरल क्रेडिट जो है वो अवेलेबल है। अंडर कंडीशंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी प्रोड्यूसर्स एक्सपैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय स्टिमुलेटिंग डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स, और उपभोक्ताओं की मांग को भी बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की जाती है और मांग बढ़ जाती है। और अंडर कंडीशंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू बी क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि जिस लेवल पे इनकम बढ़ती है अगली बार उससे मान लीजिए दुगनी होगी तो अगली बार चौगनी होगी, तो तेज़ी बढ़ती है एक तरह से, और वो सेल्फ सस्टेन्ड है। सेल्फ सस्टेन का मतलब कि वो एक बार बढ़ के कम नहीं हो जाती, वो जितनी बढ़ जाती है उतनी बनी रहती है और उससे और हायर लेवल पे बढ़ जाती है। सेकेंड स्टेज इज रिसेशन, सुस्ती की स्थिति। जब बूम की स्थिति है तो वो हमेशा तो बनी नहीं रहेगी। अगर आपने बुक्स में फिगर 1 देखा है तो आप देखेंगे कि बूम की स्थिति मैक्सिमाइज्ड लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स है। उसके बाद हमेशा रिसेशन आएगा ही। वो कितनी देर में आएगा वो डिपेंड करता है कि माइनर साइकिल है तो जल्दी आ जाएगा, मेजर है तो लेट आएगा। ठीक है, तो सुस्ती की अवस्था में जो है एक वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म की बजाय वेव ऑफ पेसिमिज्म आने लग जाती, निराशावादी लहर आनी शुरू हो जाती है। बिजनेसेस थोड़े कम प्रॉफिट्स होने की वजह से बिजनेस कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, इनकम और आउटपुट, देयर इज़ फॉल इन इनकम एंड आउटपुट। वर्कर्स को रोज़गार नहीं मिलता क्योंकि आउटपुट कम है तो फैक्टर्स को काम नहीं मिलेगा। प्राइसेस स्टार्ट फॉलिंग, कीमतें कम होने लगती हैं। जब प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो उस केस में वेजेस कम देते हैं प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स को प्रॉफिट्स कम होने लगते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैंक क्रेडिट। बैंक्स के से लोन ही नहीं लेता कोई क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड है, एक ऑप्टिमिज्म की बजाय पेसिमिज्म है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होने की वजह से प्रोड्यूसर्स को लगता है कि पता नहीं प्रॉफिट होंगे कि नहीं होंगे, तो वो लोन नहीं लेते, तो क्रेडिट कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट रेट्स कम होने लग जाते हैं। रिवर्स एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर शुरू हो जाता है, गुणक की पीछे की ओर की प्रक्रिया। कंज्यूमर्स भी अपने डिमांड को रोक लेते हैं कि अब उन्हें लगता है कि प्राइसेस कम हो रहे हैं रिसेशन में, तो इस आशा में कि शायद प्राइसेस और कम हो जाए तो वो अपनी जो डिमांड है उसको होल्ड करके रखते हैं, पोस्टपोन कर लेते हैं अपने एक्सपेंसेस को। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि मनी सर्कुलेशन और कम हो जाती है, स्टॉक ऑफ गुड्स कम हो रहा है, एक फियर और डाउट, अनसर्टेनिटी की स्थिति हो जाती है। जब रिसेशन होता है तो प्राइसेस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट हमने देखा कम हो रहे हैं, तो वो कम होते होते एक मिनिमम लेवल पे जाके रुकते हैं।
जो सबसे लोएस्ट लेवल है तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। तो थर्ड स्टेज है आपकी डिप्रेशन या संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन या मंदी की स्थिति। तो रिसेशन के बाद डिप्रेशन होगा जिसमें लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, रेट ऑफ प्रॉफिट, वेजेस, प्रोडक्शन, कंज्यूमर्स की डिमांड सबसे लोएस्ट लेवल पर हो जाती है। और इस केस में जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जैसे आपको मैंने बताया इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, प्रॉफिट्स हैं, वेज है, इंटरेस्ट है, वो बहुत उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि कम होने लगता है। तो लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम इज़ लो, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज। Third is wages, interest and other costs decline. Price level falls to the lowest. Volume of profit fall also very sharply. लाभ की दर में बहुत तेज़ी से कमी होती है। वॉल्यूम, टोटल प्रॉफिट्स भी कम होते हैं। कैश रिजर्व विद द बैंक पाइल अप एंड डिमांड फॉर क्रेडिट फॉल्स। अब क्या है, डिप्रेशन में कोई भी उधार नहीं लेना चाहता, ठीक है। उन्हें पता है कि अगर प्रोडक्शन करेंगे उधार लेके तो पता नहीं सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा। सो इस फियर में, इस अनसर्टेनिटी में प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स दे डू नॉट बोरो। तो रिजल्ट क्या हुआ, बैंक के पास एक्सेस रिजर्व्स इकट्ठे हो गए, कैश रिजर्व्स इकट्ठे होने शुरू हो गए और कोई उसे उधार लेने वाला नहीं होता। ओल्ड एंड वॉर्न आउट मशीन्स आर नॉट रिप्लेस। डेप्रिसिएशन वैसे का वैसे ही पड़ा है। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स फॉल्स। देयर इज़ एन ऑल राउंड डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट कॉजिंग रिवर्स एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। जब निवेश कम होगा सभी सेक्टर्स में तो गुणक के पीछे की ओर की प्रक्रिया, बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर्स चलेगा और एक्सीलेटर का भी। और पीपल ग्रो पेसिमिस्ट, निराशावादिता लहर जो है हो जाती है। और उस केस में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स कोई भी खर्च करना नहीं चाहता, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। फोर्थ स्टेज आती है रिकवरी की, पुनरुत्थान। रिकवरी का मतलब है कि डिप्रेशन में हमेशा तो नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट एफर्ट्स की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, या डिमांड सडनली किसी वजह से बढ़ जाती है, कोई भी कितने फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फिर से रिकवरी शुरू होगी है। जैसे फिगर 1 में आप देखेंगे कि डिप्रेशन के बाद राइजिंग ट्रेंड ऑफ ऑल द वेरिएबल्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जैसे कि पुरानी मशीनों को थोड़ा थोड़ा रिप्लेस करना शुरू करेंगे, कंज्यूमर्स थोड़ी डिमांड बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। बैंक से उधार लेना शुरू होंगे तो बैंक्स के रिजर्व जो इकट्ठे हो गए थे वो लोन मनी सर्कुलेशन में आने लगेगी। गवर्नमेंट विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी लाइक ड्यूरिंग डिप्रेशन, जैसा केन्स कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड मेक पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड पंप प्राइमिंग। अगर आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं तो पंप प्राइमिंग वो स्टेज होती है जिसमें कि गवर्नमेंट खर्च करती है, दैट एक्ट एज अ बूस्ट टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो उसकी वजह से रिकवरी हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ में बढ़ता है। मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन स्टार्ट होगा। आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों को, लैंड लेबर कैपिटल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी मीन्स इनकम जनरेट होगी। इनकम मीन्स डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होने का मतलब एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, मनी सर्कुलेशन में बढ़ेगी और रिकवरी तेज हो जाएगी। तो रिकवरी की अवस्था में देयर इज़ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जो आपका प्रतिस्थापन निवेश है उसमें वृद्धि होती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। डिमांड फॉर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन गुड्स राइजेस। प्राइसेस बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ता है। कॉस्ट भी बढ़ती है ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ी कम बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। डिमांड फॉर बैंक लोन्स बढ़ता है। पेसिमिज्म की बजाय जो ऑप्टिमिज्म की वेव हो जाती है। तो ये आपकी 4 स्टेजेस हो गई। इसको आप ब्रीफ में समझना चाहते हैं कंक्लूजन की फॉर्म में तो ये टेबल 1 है, फीचर्स और डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। इसको एक बार कंपैरेटिव पढ़ सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगा।